शिक्षा और परिश्रम तो ऐसी सुनहरी चाबियां होती हैं जो कि आपके भाग्य के बंद दरवाजे को बड़ी ही आसानी से खोल देते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं गौरव यादव और आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आपको पता है कि वेक्टर का लेक्चर समाप्त हो गया, उसके क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या फिर 1D मोशन भी हम इसे कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम 1D मोशन के बेसिकली कवर करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो पूरा टॉपिक होता है, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसी क्वांटिटीज होती हैं, इनके डिफिनेशंस क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं, मजा जरूर आएगा। चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक चीज याद रखना, मेहनत और मेहनत और शिक्षा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है आपकी लाइफ में। इन्हें आप खुद से अचीव कर सकते हो, इसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे अचीव करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, आप ये दोनों अपने पास रखना चाहते हो कि नहीं। अगर ये दोनों आपके पास है, मेहनत और शिक्षा, तो जाहिर सी बात है, तो सिंपल बात है, बहुत ही आसान सी चीजें हैं कि आपके पास इस दुनिया में वो सब कुछ चीजें आप प्राप्त कर सकते हो जो आप चाहते हो। ठीक है, तो इन दोनों को कभी अपने से दूर मत जाने देना। ठीक, फिलहाल हम शुरू करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज हम दो बहुत ही अच्छी सी चीजों को समझेंगे, दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा रिलेटिव हैं। कौन कौन सी चीजें होंगी? पहला तो आपको समझेंगे हम डिस्टेंस समझाएंगे। दूसरी चीज जो हम समझाएंगे वो होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, पहली चीज क्या पढ़ेंगे हम? डिस्टेंस पढ़ेंगे। दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले हम ये जान लें कि इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो इस पूरे चैप्टर में वो सब कुछ पढ़ना है, वो सारे मोशन पढ़ना है, वो सभी मोशंस को इंक्लूड करना जो क्या सिर्फ एक डायरेक्शन में होते हैं, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होते हैं, किसी एक एक्सिस को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस आपकी हो, चाहे वो आपकी वाई एक्सिस हो, या फिर आपको जेड एक्सिस हो। तीनों में से किसी एक एक्सिस को ही सिर्फ अगर इंक्लूड करते हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस को करे, चाहे वाई एक्सिस, चाहे जेड एक्सिस, अगर किसी एक एक्सिस में मोशन हो रहा है, सिर्फ एक ही एक्सिस उस मोशन में इन्वॉल्व है, तो वो सभी टाइप के मोशंस को हम क्या बोलते हैं? मोशन इन 1D या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उन सारे मोशंस को, उन सभी टाइप के मोशंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में, इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में। ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो जो इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में पहला आपका टॉपिक आता है वो आता है डिस्टेंस क्या होती है। क्या आता है आपका? डिस्टेंस क्या होती है। चलिए देखते हैं डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस क्या होती है? टोटल लेंथ ऑफ path covered by a body। ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। कवर्ड बाय अ बॉडी बोल सकते हो आप, कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही होगी, सिंपल सी बात है आपकी कि कभी कोई बॉडी जब मूव करेगी तभी वो डिस्टेंस कवर करेगी, तभी वो कुछ पाथ को कवर करेगी। ठीक है, तो आप इसको और एक्यूरेट बनाने के लिए यहाँ पे क्या लिख सकते हो? मूविंग बॉडी। क्या बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं मूविंग बॉडी। ठीक है, बढ़िया। तो ये तो हो गई आपकी डिस्टेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होती है डिस्टेंस। अगर मान लो कोई बॉडी है, t = 0 है, ठीक,
t इज इक्वल टू 0 है। ये आपका कोई एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर। ठीक है, ये आपकी कोई एक पाथ है जिसकी डिस्टेंस आपको दे रखी है 10 मीटर, 20, 30, 40, 50 मीटर। ठीक है, मतलब पॉइंट्स दे रखे हैं, ये इतनी पॉइंट्स हैं, ये यहाँ की लेंथ है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, यहां पे क्या है 0 मीटर। ठीक है, अब आपसे बताना है कि डिस्टेंस, मान लो कोई बॉडी है, ये आपको कोई बॉडी है, ठीक, t इज इक्वल टू 0 पर ये 0 ओरिजिन पोजीशन पे है। ओरिजिन पोजीशन को क्या बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, यहाँ पे 0 मीटर पर है। ठीक है, होता क्या है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर ये बॉडी कहां पहुंच जाती है, यहां। ठीक, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर यह पहुंच जाती कहां पर, यहां पर। ठीक, फिर बॉडी ऐसे ऐसे चल रही है, यहां गई, फिर यहां आई, t इज इक्वल टू कुछ सेकेंड, मान लो 7 सेकेंड पर बॉडी यहां पहुंच जाती है, यहां से बॉडी यहां आई, फिर बॉडी। अब देखो, अब देखिए डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस आपने यहां पढ़ा क्या, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। टोटल लेंथ मतलब जो पूरी लेंथ है उस पाथ की। ठीक है, बॉडी t0 पर यहां थी। अब मान लो आपसे पूछ रहा है कि 2 सेकंड में उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये जो मूविंग बॉडी है आपकी, इस बॉडी ने 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो t0 कहां पे था, ये 0 मीटर पे था। यहाँ t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर कहां पर है, 20 मीटर पर है। तो ये टोटल लेंथ जो हुई इस पाथ की कितनी हुई, 20 मीटर हुई। समझ में आ रहा है ना बात आपको, समझ में आ रही है अच्छे से। t इज इक्वल टू 0 पर कहां पे था, यहां पर। t इक्वल टू 2 सेकंड पर कहां पर है, यहां पर। तो t0 से t2 के बीच में जो टोटल लेंथ है उस बॉडी के कवर कितना है, 20 मीटर है। तो हम क्या बोलेंगे, उस बॉडी का डिस्टेंस जो हुआ, क्या हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ, 20 मीटर हो गया। ठीक है, अभी आपसे बात बोलता है कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक, t0 से t5 तक उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो t0 पे कहां पे था, 0 मीटर पर, t इज इक्वल टू 5 पर कहां पर है, 40 मीटर पर। अब हमसे पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, उस बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है t0 और t5 के बीच में। ठीक है, t0 कहां पे था, 0 मीटर पर, t इज इक्वल टू 5 पर कहां है, 40 मीटर पर। इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है, टोटल 40 मीटर। तो यहां पर d2 जो आ गया आपका डिस्टेंस, सेकेंड डिस्टेंस, वो कितनी आ गई, 40 मीटर, या फिर d5 इसको आप बोल सकते हो, 5 सेकेंड के है, कितनी आ गई, 40 मीटर आ गई। ठीक है, बट अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए बॉडी ने t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेकर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेकर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तब अगर आप बताते हैं कि 40 मीटर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अब जो टाइम है, इनिशियल टाइम मतलब क्या होता है पता है, जहां से बॉडी स्टार्ट करती है अपना मोशन। जब बॉडी का मोशन या फिर जब बॉडी का कोई भी एक्शन स्टार्ट होता है उसे हम इनिशियल टाइम बोलते हैं। जहां पे बॉडी का एक्शन स्टॉप होता है जिस टाइम पर, उसे हम फाइनल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इनिशियल टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड है, फाइनल टाइम अब बोल रहा है t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इनिशियल टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड में बॉडी कहां थी, 20 मीटर पर थी। t इक्वल टू 5 नहीं, सॉरी 4 सेकेंड पर 5 पूछ रहा है, ठीक, 4 नहीं 5। t इक्वल टू 5 सेकेंड पर बॉडी कहां है, 40 मीटर पर है। ठीक है, अब कह रहा है डिस्टेंस, तो पहले थी 20 पर, अब पहुंच गई 40। तो इनके बीच की लेंथ कितनी आई, 40 माइनस 20, यानी कि 20 मीटर।
तो t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 5 के बीच में बॉडी ने 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, आप इसको चाहो तो नोट कर लो, वरना आप समझ लियो तो हम इसको हटा के थोड़ा और चीजें समझाते हैं आपको। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको, या फिर यहीं पे समझ लेते हैं ऊपर ही। मान लो अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल्स टू 7 सेकेंड तक आप बताइए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की बॉडी ने। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। इनिशियल पर बॉडी की पोजीशन क्या है, 20 मीटर है। फाइनल पर बॉडी की पोजीशन क्या है, 50 मीटर है। तो 20 से 50 के बीच में अगर हम जाएंगे तो कहां, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन है, कहीं कोई वापस नहीं आई तो कितना होगा, 20 से 50 के बीच में आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया आपका, इस ड्यूरेशन में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 30 मीटर की डिस्टेंस आपकी बॉडी ने क्या किया है, ट्रेवल किया है। ठीक है, तो इसमें आपका जो जो क्वेश्चन हो सकता था, आपको डिस्टेंस यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा और क्लेरिफाई करके हम इसको समझते हैं। ठीक है, उसके लिए इसको हटाता हूं मैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हटाते हैं इसको। मान लीजिए, क्या कर लीजिए, मान लीजिए, क्यों मान लें, मान लीजिए, आ जाएगा समझ में इससे आपको, और क्यों मान लेंगे। ये बॉडी यहां तक आई, यहां से बॉडी ने फिर रिवर्स आना शुरू कर दिया। ठीक, बॉडी यहां पर पहुंच गई, यहां पर टाइम हो गया t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, यहां पर टाइम कितना हो गया, t इक्वल टू 10 सेकेंड। और अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड के बीच का आप हमें डिस्टेंस बताइए। t इज इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड के बीच का आप डिस्टेंस बताइए। तो आप यहाँ पे ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि t0 पे इसकी पोजीशन क्या है, 0 मीटर है। ये इनिशियल हो गई, t इक्वल टू 10 सेकेंड क्या है, 30 मीटर है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 30 मीटर। जी ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। डिस्टेंस में क्या होता है, अपने यहाँ पे ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है, टोटल लेंथ होता है। क्या होता है, टोटल लेंथ। क्या होती है, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ में क्या होता है, ये पूरी लेंथ, बॉडी 10 सेंटीमीटर, बॉडी ऐसे ऐसे गई है, फिर ऐसे आई है। बॉडी पूरी एक बार 50 मीटर तक गई, फिर 50 मीटर से वापस आई है। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, आप ये नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, तो अब आपकी टोटल लेंथ यहां तक कितनी हो जाएगी, 50, 0 से 50 पहले, प्लस फिर 50 से यहां तक वापस आई है, मतलब 50 से अगर हम 30 माइनस करें कितना आएगा, 20 मीटर इधर। ठीक है, अब जो आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 70 मीटर। ठीक है, हमें ये याद रखना है कि टोटल लेंथ में काउंट करना। ठीक है, जहां तक गई है, जहां से वापस आई है, जहां पे फिर जाके रुकी है, फाइनल पॉइंट को टोटल लेंथ में मेजर करते हुए रखना है। ठीक है, अभी मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बोल देता है कि t इज इक्वल टू 7 से, या फिर t इक्वल टू 5 सेकेंड से आप t इक्वल टू 10 सेकेंड की क्या बता दीजिए, डिस्टेंस बता दीजिए। क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपली क्या करेंगे, t इनिशियल पोजीशन क्या है, 40 मीटर पर है बॉडी। ठीक, अब यहां से बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है हम ये देखते जाएंगे। तो बॉडी ने 40 से 50 जाने में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब आपका डिस्टेंस आ रहा है 10। फिर बॉडी ने 50 से 30 आने में 20 मीटर और डिस्टेंस ट्रेवल किया, इधर हो गया आपका 20। अब आपका टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 30 मीटर। ठीक, आपका टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 30 मीटर आ गया। आप ये मत सोच लीजिएगा 40 पे है या 30 आ गई 10 मीटर, नहीं। बॉडी यहां से यहां नहीं है डायरेक्ट, बॉडी यहां से पहले 50 मीटर तक गई, मतलब 10 मीटर यहां पे, फिर 50 से 30 आने में 20 मीटर, और टोटल से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो डिस्टेंस के केस में बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चीज होती है पता है क्या, वो होती है टोटल लेंथ ऑफ पाथ। पूरी पाथ का जितनी दूर बॉडी गई, जहां तक गई, जहां से चाहे जैसे 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 गई हो, मैटर नहीं करता, उस पूरे पाथ को हम मेजर करेंगे। तो वो जो पूरा पाथ का टोटल लेंथ मेजर होके आएगा, वही होगी उस बॉडी की क्या,
डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब डिस्टेंस के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। इनको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर इनको रफ करके हम आगे समझते हैं। ठीक है, चलिए हटा देते हैं। तो आसान चीजें हैं। डिस्टेंस है एक ऐसी क्वांटिटी, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी यूनिट क्या होती है? SI यूनिट। इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट होती है मीटर, वही जो कि लेंथ की होती है। ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट स्मॉल m से करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसकी SI यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। इसकी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। इसकी जुड़वा है, समझ लो आप, एक तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करिए, फिर हम डिस्प्लेसमेंट की बात शुरू करते हैं। चलिए हटाते हैं इसको। थोड़ा सा फीवर रखा है यार। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपना, जो कि है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट पढ़ने जा रहे हैं हम। डिस्प्लेसमेंट में कुछ बहुत सीधी सी बातें होती है, पता क्या? डिस्प्लेसमेंट की अगर डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन होती है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हैं मिनिमम पाथ लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। क्या बोल सकते हैं आप इसको? और करके आप एक और डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं, क्या? मिनिमम पाथ लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? मिनिमम पाथ लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, या फिर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ खास खास बातें कर लें, क्या कर लें? कुछ खास खास बातें कर लें हम डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, दूसरी चीज, इसकी SI यूनिट क्या होती है? तो बिल्कुल डिस्टेंस वाली SI यूनिट ही यहां पे भी यूज होती है, क्या? मीटर। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल m से। ठीक, तो ये इतनी चीजें थी जो डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन करती है। डिस्प्लेसमेंट का ये इतनी चीजें इंट्रोडक्शन कराती है। क्या क्या? एक तो उसका डेफिनेशन, जो कि होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, या फिर मिनिमम पाथ लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। दूसरा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी SI यूनिट कितनी होती है? मीटर होती है, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी लेंथ की यूनिट्स होती हैं वो सारी इनकी यूनिट्स होती हैं, लेकिन SI यूनिट की बात करें तो मीटर होती है। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं किसके हेल्प से? एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला रहने देंगे।
एक खूबसूरत सा एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल वही जो पिछले एग्जांपल में लिया था, पिछली बार लिया था। क्या था कि ये कोई स्केल थी आपके पास, यहां पर आप 10 मीटर, 20, 30, 40 मीटर, ये आपका 50 मीटर। ठीक है, ये कोई एक पाथ है जिसपे ऐसा ऐसा कुछ दे रखा है, ये आपका 0 है। ठीक है, कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है जो t इक्वल्स टू 0 पर यहां पे। ठीक है, ये बॉडी कुछ मूव करके t इज इक्वल्स टू 2 पर 20 मीटर पर आती है, t इज इक्वल्स टू 5 पर यहां पर आती है, t इक्वल्स टू 7 पर सेकेंड्स में है सारे टाइम। ठीक है, सभी टाइम क्या है, सेकेंड्स में ये बॉडी यहां पर आती है। t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर ये बॉडी यहां पर होती है, और t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स पर ये बॉडी यहां पर होती है। ठीक, बॉडी की मूवमेंट कैसे हुई है, तो बॉडी की मूवमेंट ऐसे थी। ठीक, बॉडी पहले स्ट्रेट ऐसे गई, फिर स्ट्रेट ऐसे वापस आई और यहां पे आके रुक गई है। यहां पर t इक्वल टू 10 सेकेंड पर बॉडी रुक गई है। ठीक है, अब आपसे वही कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्या क्या डिस्प्लेसमेंट बताना है, t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड में। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए है। दूसरा क्वेश्चन है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड तक आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 7 सेकेंड तक आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। और चौथा जो है वो ये है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है, छोटे छोटे। सॉल्व करते हैं इनको कुछ। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में आप डिस्प्लेसमेंट बताइए। एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली होती है, जब तक बॉडी स्ट्रेट लाइन सीधी मोशन कर रही है, बिना और रिटर्न नहीं हो रही, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे ही चलती जा रही है, सीधे ही चलती जा रही है, किसी डायरेक्शन में वो मुड़ नहीं रही है, उस अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर रही है, जब तक बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट से चल के एक ही डायरेक्शन में चले, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए जब तक वो चले, तब तक, जब तक डायरेक्शन बॉडी ना चेंज करे, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। जब तक डायरेक्शन ना चेंज हो, डायरेक्शन ना चेंज हो, तब तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप इस क्वेश्चन में क्या देखोगे कि t इक्वल टू 7 सेकेंड तक ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है बॉडी की, कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो t इक्वल टू 7 सेकेंड तक जो आपका डिस्टेंस था वही आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो आपको याद ही होगा पहले क्वेश्चन के लिए, मतलब t 0 से t 2 तक क्या डिस्टेंस थी, 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, 20 मीटर। क्यों, क्योंकि ये हो गई आपकी इनिशियल पॉइंट, ये हो गई आपकी फाइनल पॉइंट। अब इनके बीच में जो मिनिमम लेंथ होगी या फिर मिनिमम डिस्टेंस होगी वो कितनी है, 20 मीटर है। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा आपका, 20 मीटर। दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड। क्या तब तक बॉडी ने डायरेक्शन चेंज किया है, नहीं, बॉडी ने t इक्वल टू 5 सेकेंड तक डायरेक्शन नहीं चेंज किया है। तो देखते हैं, t इक्वल टू 0 पे यहां पर था, 5 पर 40 पे है, तो यहां पे भी जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगी। इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या है, 40 मीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, 40 मीटर, वही इसका आंसर होगा। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, t इक्वल टू 2 से 2t
T7 तक आप बताइए, क्या T7 तक डायरेक्शन चेंज हुआ है? नहीं, T7 तक तो डायरेक्शन वही है, लेकिन T7 के जस्ट बाद डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो T7 तक तो डायरेक्शन नहीं बदली। अगर डायरेक्शन नहीं बदली तो जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अब की बार 0 से नहीं, क्योंकि जो इनिशियल टाइम ड्यूरेशन आपसे पूछा वो कितना पूछा है? 2 सेकेंड। तो अब की बार इनिशियल क्या होगा? ये पोजीशन होगी, फाइनल क्या होगा? ये। तो इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ 20 पर है, 50 पर गई है, अभी जो आपका मिनिमम हो गया कितना होगा? 20 और 50 के बीच में मिनिमम कितना हो गया? 30 हो गया आपका। 30 मीटर आपका आ गया थर्ड आंसर। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं। अब यहां से आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में खेल। फोर्थ वाला क्या है? t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। क्या t से 0 से चलकर t10 आने के बीच में कहीं पे डायरेक्शन चेंज हुई है? हाँ, यहां पे डायरेक्शन चेंज हुई। पहले बॉडी सीधे जा रही थी इस डायरेक्शन में, अब बॉडी जस्ट उसके अपोजिट आ रही है। ठीक है, पहले बॉडी ऐसे जा रही थी, अब बॉडी जस्ट उसके अपोजिट आ रही है। ठीक है, पहले बॉडी ऐसे जा रही थी, बॉडी ने टर्न लिया और बिल्कुल ऐसे आ गई। ठीक, तो जैसे डायरेक्शन चेंज होता है वैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि T0 से T10 तक डिस्टेंस कितना था? 50a और 20a। 50 प्लस 20 ये आपका 70 मीटर क्या आया था? डिस्टेंस आया था। क्या डिस्प्लेसमेंट भी 70 मीटर आएगा? जी नहीं, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट 70 मीटर नहीं होगा। तो क्या होगा? डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में। डिफिनेशन ध्यान से पढ़िए, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। तो दो डिस्टेंस है आपके पास, दो क्या कई सारी। एक तो यहां से बॉडी ऐसे आप डिस्टेंस को मेजर करो, यहां और फिर यहां पर मेजर करो, ये तो मिनिमम नहीं हुई। एक होती है आपकी कि यहां तक आओ फिर यहां पे वापस आओ, ये भी मिनिमम। मिनिमम क्या है? आप यहां से यहां डायरेक्ट आ जाओ। मिनिमम क्या होती है? यहां से यहां तक आप डायरेक्ट आ जाओ। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी कहां पे? ये आपकी लिख देता है t इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 10। इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वही होगी। t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी कहां पे? 0 मीटर पर। 10 पर कहां पे बॉडी? 30 मीटर पर। तो 0 और 30 के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? 30 मीटर। 0 और 30 के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? 30 मीटर। सिंपली आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर लगा के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 30 मीटर आ गई। अब आप यहां से 50 प्लस 20 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि क्या होती है? मिनिमम डिस्टेंस। तो 0 और 30 के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? 10 10 10 30। ठीक, तो आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार हम इन सबको रिवाइज करते हुए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस और इन दोनों के बीच में क्या कर लेंगे? डिफरेंस पढ़ लेंगे। उससे क्या होगा? हमारा कॉन्सेप्ट इनके बीच का और भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इसको हटा देता हूं मैं, आप आई होप नोट कर लिए होंगे। क्या करना है? हमें नोट करना है ना। हाँ सॉरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। ये हो गया आपका डिस्टेंस, इधर आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पॉइंट आउट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है इन दोनों के बीच का? पहला पॉइंट ये है कि ये जो होती है, डिफिनेशन आप इसकी टोटली सिंपली लिख सकते हो, वो अलग है। दूसरी बात जो मेन डिस्कस करेंगे वो क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जो मतलब मेन डिफरेंस यही होता है यार इन दोनों के बीच में, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, दूसरा अगर हम इनके बीच की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है, ये टोटल लेंथ होती है किसी भी पाथ की, क्या होती है?
टोटल लेंथ होती है। क्या होती है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, ये जो होती है ये मिनिमम डिस्टेंस होती है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली यही दोनों डिफरेंस होते हैं। अगर इनके हम यूनिट्स की बात करें तो वो दोनों की सेम ही होती है। यूनिट इसकी भी मीटर ही होती है, इसकी भी यूनिट क्या होती है? मीटर ही होती। ठीक है, तो यूनिट के मामले में दोनों सेम होते हैं जब तक और एक चीज ये तो मान लो इन दोनों के बीच का काम खत्म। एक चीज ये आपको कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल, सॉरी यार, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं। कब? जब बॉडी बिना डायरेक्शन चेंज किए, मतलब कब इक्वल हो सकते हैं? जब बॉडी मूव कर रही हो, मूविंग विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। जब भी कोई बॉडी बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा वैसे ही दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के डिफरेंट हो जाएंगे, वैसे ही दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने सीखा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमने सीखा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को आज हमने स्टार्ट किया। हमने ये भी देखा कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप इन चीजों को पढ़िए, रिवाइज कीजिए और भी चीजें पढ़ते रहिए। यहां तक आप अच्छे से पढ़िए और तैयार कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।